बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मैं जो हूँ एक पार्सल ओपन कर रही हूँ और ये मंगाया था मेरी भांजी ने। तो मैं हूँ इस वक्त सादिया के घर, अपनी सिस्टर के घर। तो वहाँ मैं गई थी क्योंकि मुझे उसके उन लोगों के साथ जाना था इम्तियाज़। तो फिर यहाँ पर जो है मेरा ये पार्सल भी आया हुआ था और ये मैंने मंगाया था एक कॉर्डलेस माइक है कि ज़ाहिर है वॉइस ओवर तो वैसे तो मैं करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिल चाहता है कि उसी वक्त जब बना रहा हो कोई रेसिपी या कुछ तो उसी वक्त बताता जाए साथ साथ, क्योंकि फिर अक्सर ऐसा होता है कि सोचना पड़ता है क्या डाला था क्या नहीं डाला था। तो एक माइक होना चाहिए। तो बस यही माइक मैं ऑर्डर किया था मेरी भांजी ने, तो जो मुझे मिल गया है अब। और अब मैं इसको लगाया करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि वैसे अगर मैं यानी बोलती हूँ ना तो इतने यानी इधर उधर की जो साउंड्स हैं वो इतने आती हैं आवाज़ें, और बहुत शोर आता है और मेरी आवाज़ कहीं गुम हो जाती है उसमें। तो इससे ये है कि इर्द गिर्द की आवाज़ें नहीं आएंगी और बस जो मैं बोलूँगी वही आवाज़ आएगी। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अनबॉक्स किया, फिर हम जो है गए इम्तियाज़। वहाँ पे बहुत रश था, कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर अब वापस आए हैं वहाँ से और मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है ये आप देख रहे होंगे कि मैं ये मोरिंडा है। और मोरिंडा शायद कुछ लोग जानते हो कुछ नहीं जानते हो। यानी ये मकई को उसमें चीनी में या उसमें गुड़ में वो करके उसके लड्डू बनाए जाते हैं। अच्छा, तिल के लड्डू हैं और तिल के ही वो रेवड़िया टाइप है, चिक्की है। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये मेरे अब्बी ने मंगाई थी मुझे मेरे अब्बी जो है ना इनको बड़े शौक से खाते हैं। वैसे वो उनका डेंटल इशू है, वो चावलों में से ज़ीरा और प्याज भी निकाल देते हैं कि बेटा ये हमसे चपते नहीं है। लेकिन माशाल्लाह से बस शौक़ का कोई मोल नहीं होता, बंदा सब कुछ खा लेता है फिर। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ स्प्रिंकल्स भी मुझे अच्छा लगे तो मैं कहा चले कभी मीठे में हम बना लेते हैं। खजूरें भी मेरे पास ख़त्म हो गई थी। हमेशा मैं खजूरें घर में रखती हूँ, तो ये ड्राई खजूरें भी मैंने थोड़ी सी ली थी। ये मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं। और थोड़ी सी रेगुलर यानी डेट्स थी। अच्छा, यहाँ पर जो है पहले मैं लेकर आती थी वो ब्लू बैंड, तो वो तो मुझे सही लगता था तो हम बड़ा सा एक ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये अब छोटे छोटे ख़रीदने पड़े, जो अच्छा लगेगा वही फिर हम अपने सेट कर लेंगे। और ये चेरी है थोड़ी सी, यहाँ पर बलाई भी ले ली है, थोड़ी सी क्रीम मिल्क क्रीम ली है। तो बस ये सब चीज़ें ली हैं। और फिर इसके बाद दूसरा शॉपिंग बैग दिखाती हूँ, उसमें क्या चीज़ें ली हैं मैंने सारी। तो तकरीबन यानी 3-4 शॉपिंग बैग मेरे बन ही गए थे। बहुत कम चीज़ें लेनी थी मैंने, लेकिन ये होता है ना जब ऐसे मॉल में किसी में चले जाओ तो फिर ये जो चीज़ नज़र आती है तो बंदा सोचता है अच्छा ये भी ले लो, काम की चीज़ है। और ये शॉपिंग यानी इस तरह से होती जाती है कि अब रमज़ान में कम ही दिन रह गए हैं, तो बस जल्दी से जो भी चीज़ें अब आ रही हैं तो वो रमज़ान में भी काम आएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने लाल दाल मसूर की ले ली है, काले चने ले लिए हैं, मूंग की दाल धुली हुई ले ली है, प्याज अनियन जो फ्राइड अनियन मेरे लिए बहुत काम आती है मेरे, तो ये ले लिए। थोड़े सा आलू बुखारे भी ले लिए हैं और काला नमक लिया है क्योंकि वो भी ख़त्म हो रहा था मेरे पास। तो मैं कहा चलो ये भी ले लेते हैं, नज़र पड़ गई थी वरना ये मेरी लिस्ट में शामिल नहीं था थी। इनमें से 2-4 चीज़ें ऐसी थी, ये आलू बुखारे और ये मेरी लिस्ट में शामिल नहीं था, लेकिन ये मैंने फिर ले लिए कि भाई काम में आती हैं ये चीज़ें और बीच में ख़त्म हो जाए तो फिर मुश्किल होती है। यहाँ पर जो है कुछ मैं ज़ाहिर है आप बर्गर वगैरह भी बनाती हूँ। मेरे घर वाले जो हैं वो ज़्यादातर बर्गर और सैंडविचेस खाना यानी डिनर में यही चीज़ खाना पसंद करते हैं, खाने के अलावा कि भाई खाना नहीं खाना, आज कोई हल्का फुल्का सा कर दो तो फिर मैं बर्गर बना देती हूँ। शामी कबाब का, कभी अंडे वाला बर्गर बना दिया इस तरह से। तो फिर मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं, तो बना लेंगे बीच में। तो फिर इसका जब मैं इसके कबाब बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, हो सकता है अगली वीडियो ही इसके हो तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने ये बन भी ले लिए थे और ये लंबे वाले बन जो है ना ये मैंने इसलिए लिए कि मैं इसका वो बनाऊंगी गार्लिक ब्रेड, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं कहा चलो इससे हम गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। और बस ये ले लिया है। इसके बाद जो है कुछ मैंने यानी जेलीज़ वगैरह भी ली हैं। जैसे पहले हम रफ़ान जेली लेती थी मैं, और वो बहुत सारी ले लिया करती थी हर कलर में। तो अब हर कलर में तो नहीं मिली रफ़ान, क्योंकि
रफ़ान नहीं लिए और ब्रांड लिए हैं, तो वो ज़रा मुख्तलिफ से लिए हैं और मुख्तलिफ ही ब्रांड हैं वो, कोई यानी कोई फ़ौजी है, कोई कुछ है, मुझे सही से याद भी नहीं। गरम मसाला मेरे पास ख़त्म हो रहा था तो मैं शान का ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ ब्रांड की मैंने, लेकिन हर हर कलर ले लिया है। और ये भी मेरे यानी ईद पे ही काम आएगा, अभी इतना या वो नहीं है। ऐसा होता है कि थोड़े बहुत पैसे होते हैं ना, अगर यानी बढ़ती थोड़े से, तो फिर मैं कुछ ना कुछ ला के डाल देती हूँ। पैसा तो खर्च होने वाली चीज़ है और वो खर्च होकर ही रहते हैं। तो अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो रखी रहती है तो वक्त पे काम आ जाती है। तो बस मेरा ये कॉन्सेप्ट है। तो पहले नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे दिमाग में डाल दी ये बात कि चीज़ें खरीद के रख लो और पैसे ना रखो। तो बस यहाँ पर मैंने भी इसी तरह किया। अच्छा, बिस्किट लास्ट टाइम मैं बहुत सारे ले आई थी, तो अभी मेरे पास थे बस ये लेमन सैंडविच मेरे ख़त्म हो चुके थे, और फिर एक मैंने सॉल्टिश बिस्किट भी ले लिए। मैंने कहा चलो भाई ये भी ले लें, कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ तो मुझे अच्छे लगेंगे ये, तो इसलिए। और सब्ज़ी में मैंने सिर्फ हरा धनिया लिया है और आइसबर्ग लिया है। इस वक्त मैंने कैबेज या सैलड नहीं ली। तो और बस और एक ये रेड मुझे वो मिल गई थी, कैप्सिकम। अच्छा, इसको मैंने देखा था 1000 रुपये किलो थी ये। तो खैर मैंने ये एक लिए, तो मैं अब इसकी कीमत देख रही हूँ कितने की आई है। ये एक आई है 195 की, 200 की तकरीबन आई है ये छोटी सी। लेकिन खैर मेरा तो ये 15-20 दिन बल्कि ज़्यादा ही दिन चल जाएगी, इसलिए मुझे वो परेशानी नहीं होती है। सब्ज़ी अगर ज़्यादा आ जाए, कोई वो हो जाए, तो मेरी ख़राब नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी। और मुझे बहुत आसानी हो जाती है इससे ना। अच्छा, यहाँ पर ये एक विम की तरह का कुछ है और लोकल ही है ये, तो ये मैंने लिया है तो इससे वॉशरूम वगैरह धुलवाने के लिए ना। वैसे तो इससे बर्तन भी धो रहे हैं, इसमें जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें, लेकिन मैंने जो लिया है कि वॉशरूम के लिए पाउडर लिया है, ताकि इससे वॉशरूम वगैरह धुलवाऊँगी। और यहाँ पर जो ये सर्फ, वही इम्तियाज़ वाला जो पिछली दफ़ा लेकर आई थी, वही लिया है अभी भी। और ये सही था, अच्छा था, इससे कपड़े भी अच्छे धुल रहे थे। और जैसे बाकी जो हम वॉशरूम वगैरह धुलवा रही थी, इससे अच्छे धुल रहे थे वो भी। अच्छा, इसके बाद मेरा जो किचन का मैट है ना, वो बहुत ही यानी ख़राब हो गया था और अब धुल भी नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने एक मैट ले लिया किचन के लिए, फुट मैट है ये। और उसके आगे सिंक के आगे जो है हम लगा लेंगे इसको, यानी फर्श पर। सिंक तो ऊपर होगा ना, नीचे फर्श पे। तो ये इंश्योर लिया है मैंने। और इसके साथ ही मैंने एक फेस मास्क लिया है और एक आइस मास्क लिया है। लेकिन ये गार्नियर के आ गए हैं, खैर इस दफ़ा बस कोई ना कोई चीज़ आ ही जाती है ऐसी, यानी ना चाहते हुए भी। तो एक मैंने लिप पेंसिल ली है और एक जो है आईब्रो पेंसिल ली है। और ये जो इंश्योर है ना, ये मैंने अब्बी के लिए लिया है। और वैसे तो वनीला हमारे पास फ्लेवर होता था ज़्यादातर, मैं अब्बी के लिए लाती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है ये मैं स्ट्रॉबेरी का लेकर आई हूँ, क्योंकि इस दफ़ा अब्बी भी पियेंगे और मेरे हस्बैंड भी पियेंगे इसको, तो ताकि उनकी भी थोड़ी सी वीकनेस जो अक्सर हो जाती है उनको, तो वो भी दूर हो। तो इसलिए दोनों के लिए है ये। और अगर हो सके तो कभी कभी मैं भी पी लिया करूँगी। तो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन यह है कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए इसमें फिर शुगर डालनी पड़ी। और शुगर फिर मैंने डाली थी, ग्लूकोज डाल के इसमें दिया था उनको मैंने, तो उनको अच्छा लगा था। यहाँ पे सारे काम करने के बाद, सब चीज़ें रख उनकी जगहों पे रखने के बाद फिर मैं ये मरुंडा खा रही हूँ। और ये इतना मज़ेदार नहीं था, अच्छा नहीं था। जैसे हम ठेले पे से ख़रीदते हैं या वो पठान भाई देकर जाते हैं ना, वो बड़े मज़ेदार होते हैं, ताज़े होते हैं। शायद ये बहुत बासी था शायद, तो इतना मज़ेदार नहीं था। तो बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहूँगी कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।